हे व्हाट्स अप क्रिप्टोडीजेंस, क्या हाल चाल है सबके। तो यार हमने ग्रास का ए ड्रॉप 2023 और 2024 में फार्म करा था एंड जिसने ग्रास का ए ड्रॉप फार्म करा था उसको लगभग $200-300 से लेके 3-4 हज़ार डॉलर्स तक का भी ए ड्रॉप यहाँ पर रिसीव हुआ था। अब ग्रास का सीजन 2 आ चुका है ए ड्रॉप का। पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। क्या बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर आप ग्रास टोकन होल्ड भी कर रहे हो पिछले ए ड्रॉप से एंड सोच रहे हो बेटर प्राइसिंग के लिए, एक बार मैं प्राइस का भी यहाँ पे एनालिसिस देने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक देख लेना। और ये भी बता दूंगा क्या सीजन 2 एक्चुअल में वर्थ इट होगा एयर ड्रॉप का, क्योंकि कंपैरेटिवली सीजन 1 में काफी सारे यूजर्स ने 3-4 हज़ार तक भी निकाले थे। तो क्या इस सीजन 2 में भी हम उतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं? तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, वीडियो एंड तक देख लो। और फिनफार्म में नए आए हो तो वीडियो पॉज करके यार अभी के अभी वो सब्सक्राइब बटन हिट कर दो, ताकि आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज कभी मिस ना कर दो। और यार वीडियो पॉज करके लाइक भी जरूर कर देना, क्योंकि इस बार टारगेट लेकर चलते हैं सिर्फ और सिर्फ 100 लाइक्स का इस वीडियो के ऊपर। तो ठीक है, अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे ग्रास पे। तो आपको ग्रास दिख रहा है $0.33 पर, ऑल दो ये 90% से ज़्यादा डाउन है। अगर हम ऑल प्राइस पे चले यार तो 3.6 इसका ऑल टाइम हाई था। तो 3.6 से अगर मैं अभी बात भी कर रहा हूँ तो यार ये 90% डाउन मुझे दिख ही रहा है। 0.33 से ऑल 62% दिखा रहा है। आई थिंक वो प्रीवियस प्राइस के हिसाब से दिखा रहा है, बट अपने ऑल टाइम हाई से ये 90% डाउन है। अब आपको दिख भी रहा होगा, इसकी लिस्टिंग हुई थी जो था अक्टूबर 2024 में। अक्टूबर 2024 से लेकर ये अब तक करीबन 1 साल 2-3 महीने हो चुके हैं। तो इस पूरे टाइम फ्रेम में ये आपका काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं ग्रास के सीजन 2 एयर ड्रॉप की, क्योंकि अगर आप जाते हो आपके यहाँ पे अर्निंग स्टार्ट्स दिख रहे होंगे। अगर पहली बार उसका एयर ड्रॉप हार्वेस्ट करो यार, आपको सिर्फ साइन अप करना है। साइन अप करके आपको डाउनलोड कर लेनी है इसकी एक्सटेंशंस। ऑलरेडी इसका ट्यूटोरियल फिनफार्म के चैनल पे होगा, सेम ही गाइड है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपने एयर ड्रॉप में पार्ट नहीं लिया, एयर ड्रॉप में पार्ट लेना चाह रहे हो, तो उसके लिए बस आपको यही सिंपल स्टेप्स करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी हैं जो सीजन 2 के लिए आपको करनी पड़ेगी। एक तो आपको इसकी नोड रन करनी ही करनी है। अगर आप नोड रन नहीं कर रहे हो, आपको करनी पड़ेगी, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा, अगर आप डाउनलोड एप्लीकेशन में जाओगे तो आपको दिखेगा कि दो हैं, एक इसका एंड्रॉयड ऐप है और दूसरा डेस्कटॉप ऐप है। राइट, अभी अगर मैं अपनी बात करूं, ना मैंने डेस्कटॉप ऐप कर रखा है ना मैंने एंड्रॉयड ऐप कर रखा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी एक्सटेंशन ही कर रखी है। बट अगर आप करना चाहते हो तो ये दोनों आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने फ़ोन में चलाना ही है। ठीक है, मतलब आपको बस एक बार इसको सेटअप करके छोड़ना है, ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में काम करता रहेगा। मैंने इसलिए नहीं करा कि यार ठीक है यार बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत बैटरी यूसेज लेगा। एनीवेज, अगर आपको इसका एंड्रॉयड ऐप पे ऑफ कोर्स एक गाइड चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो यार मैंने बहुत सिंपल सी चीज़ बताई कि ग्रास में भी आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके डिफरेंट डिफरेंट ईपॉक्स चल रहे हैं। अगर मैं रिवॉर्ड सेक्शन में भी आता हूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर अलग अलग हमारे वो चलते जा रहे हैं कि आपका कितना है। टीयर्स 7, टीयर 8, टीयर 9, टीयर 10। अभी इसका ईपॉक 15 चल रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार इस बार तो सीजन 2 का एयर ड्रॉप आ जाएगा Q1 ऑफ 2026 में, लेकिन इन्होंने सबसे बड़ा झटका ये दिया है, इन्होंने अपना एक और ईपॉक कर दिया है, ईपॉक 15, जो कि अभी लाइव है। अब ईपॉक 15 लाइव होने की वजह से इतना तो हमें कंफर्म है कि शायद अगले 1 या 2 महीने तक एयर ड्रॉप नहीं आने वाला। तो नए यूजर्स के लिए एक एडवांटेज है कि यार आप 1 से 2 महीने में जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप गेन कर सकते हो उसमें आपका बेनिफिट होने वाला है। लेकिन अब इसमें बाकी यूजर्स का नुकसान भी है। रीज़न समझाता हूँ क्या। अगर बहुत सारे, अच्छा, एक बहुत मैं क्लैरिटी दे देता हूँ कि मैं ग्रास को होल्ड नहीं करने वाला हूँ। पहले मैं होल्ड करने की सोच रहा था। उसके दो रीजन हैं एंड आपको भी पता होना चाहिए कि अगर सीजन 2 का भी एयर ड्रॉप आता है तो हमें एक डायरेक्टली एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिलेगा। उसका एक छोटा सा रीजन है यार। अगर अब मैं देखूँ, टोटल सप्लाई है 1 बिलियन ग्रास की, जिसमें से करीबन 25% सप्लाई जो है मार्केट में आई है। ठीक है, 25% सप्लाई मार्केट में आ रखी है, तो उसकी वजह से इसका मार्केट कैप है $81.6 मिलियन अभी ये वीडियो बनाते हैं। ठीक है, मतलब अगर इसकी पूरी सप्लाई मार्केट में आ जाती है तो इसका करीबन 4x कर लो, तो इसकी मार्केट कैप जो होनी चाहिए वो करीबन $240 मिलियन के पास पहुंच जानी चाहिए। सॉरी, $320 मिलियन के पास पहुंच जानी चाहिए। बट ऐसा होना मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर हम इसके मार्केट्स पे चले भी, मार्केट कैप एक बार चेक करें तो इसका जो ऑल टाइम मार्केट कैप था वो ऑलमोस्ट $1 बिलियन का था। एंड उसके बाद ये 90% कम है। एंड ग्रास ने बोला था कि यार हम अपने बायबैक्स करते रहेंगे, क्योंकि देखो डीप इन टेक्नोलॉजी मेजोरिटी ही इसी तरीके से काम करती है। अगर आपने जियोनेट की वीडियो देखी थी, जियोनेट में एक बाइंग प्रेशर इसलिए है क्योंकि जब भी जियोनेट पैसा कमाता है अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल से, वो सब्सक्रिप्शन पैसा वापस लेकर जाता है और अपने टोकन जो है मार्केट से बायबैक करता है, ताकि मार्केट में एक बाइंग प्रेशर बना रहे एंड टोकन का प्राइस हमेशा अप्रिशिएट करे। लेकिन अब आप यहाँ पर देखना, एज अ पार्ट ऑफ आवर ऑनगोइंग ट्रेजरी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, ग्रास हैज कंप्लीटेड 250K in open market purchases of grass. This follows the earlier 100K allocation completed in November.
ठीक है, ये दिसंबर की पोस्ट है। मतलब नवंबर और दिसंबर में इन्होंने 350K के टोकन्स वापस से बाय बैक करे हैं। यार आप मुझे एक चीज बताओ, मार्केट कैप है $81 मिलियन का, आप बाय बैक करे हो सिर्फ 350K। 1% भी नहीं है, 1% भी 800K बनता है। तो अगर वो 1% भी नहीं है, अगर ग्रास की जो अपनी फाउंडेशन है वो इतना कम बाय बैक कर दी जाएगी, तो उसी की वजह से मार्केट में जो है इसका प्राइस डेप्रिशिएट करता रहेगा। जब तक खुद यहाँ पर ग्रास फाउंडेशन करीबन करीबन 10% वापस से बाय बैक करने ना लग जाए, तब तक मुझे एक मेजर यहाँ पे प्राइस में अपवर्ड ट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा। और अगर मुझे वो अपवर्ड ट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा तो मेरे पास कोई फायदा नहीं है ग्रास टोकन रखने का भी, क्योंकि वो अपनी वैल्यू में डेप्रिशिएट ही करते रहेंगे। क्योंकि बीइंग अ यूजर, बीइंग अ ट्रेडर, मेरे पास ग्रास टोकन की यूटिलिटी नहीं है। ग्रास टोकन की यूटिलिटी उनके पास है जो एआई में इन्वॉल्व है, जिनको एआई का डेटा परचेज करना है। इसके सिवा ग्रास के अपने टोकन की कोई यूटिलिटी नहीं है एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए। अब यही बात हो जाती है, अगर आप मेरे से बात करोगे तो मेरे पास अभी अपने सीजन 1 के एयर ड्रॉप के पॉइंट्स नहीं है, मैंने वो सारे ही सेल आउट कर दिए थे जब ये $2 के नीचे गया था इसका प्राइस। लेकिन यार अगर मैं अभी की भी बात करूं तो ये वन ऑफ दी वर्स्ट एयर ड्रॉप हो सकता है सीजन 2 का। देखो फ्री का पैसा आ रहा है, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, बट आप ये देखो, अगर आपके पास सेम अमाउंट ऑफ टोकन्स भी आते हैं तो आज की डेट में उस टोकन्स की वैल्यू 90% लेस होगी। मतलब अगर आपको जैसे सीजन 1 में शायद $2000 का ये ड्रॉप मिला था, तो आज अगर वही सेम पॉइंट्स पे आपको मिलता है तो शायद $200 का ये ड्रॉप मिलेगा, क्योंकि अब 90% का डिफरेंशिएशन है। अब देखना ये होगा, जो कि अभी तक ग्रास की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, कि हम कितना परसेंटेज ऑफ सप्लाई एलोकेट करेंगे। क्योंकि अगर वो ज्यादा परसेंटेज ऑफ सप्लाई भी करते हैं तब भी मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आएगा और फिर से ग्रास टोकन का प्राइस गिरेगा। तो हाँ, अगर आप ये चीज देख रहे हो कि अगर मुझे सीजन 2 का एयर ड्रॉप हार्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है, कर लो। करने में आपको मुश्किल से शायद 10 से 15 मिनट लगेंगे, ऑटोमेटिकली हार्वेस्ट होता रहता है, आपको कुछ अलग से टास्क नहीं करने। लेकिन जब भी एयर ड्रॉप आप क्लेम करोगे, मैं अगर आपकी जगह होता मैं शायद उसको होल्ड करके नहीं चलता। क्योंकि अगर सडनली इतनी ज्यादा सप्लाई दोबारा से मार्केट में आ रही है और ग्रास जो है वो बाय बैक भी नहीं कर पा रही है ढंग से अपने ही टोकन्स का, तो एक छोटा सेलिंग प्रेशर जरूर मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर आप ग्रास पे बुलिश हो तो मेरी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से रहेगी कि मार्केट प्राइस पे उसे सेल आउट कर दो, मार्केट 20-30% डेप्रिशिएट करेगा, उसे बाय बैक कर लो। ठीक है, तो वो जो 20-30% का डिफरेंस हो गया वो आपका प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से आप ग्रास पे अपनी एक पोजीशन लेकर चल सकते हो। एंड फिन फार्मर्स वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो अगर उसके मोबाइल ऐप के लिए अगर आपको ट्यूटोरियल की जरूरत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं उसके लिए एक अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा। एंड वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हो तो यार बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिन फार्म को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे कुछ नए एपिसोड्स के साथ।